यूके हुकूमत की जानिब से धमाका खेज ऑफर कर दी गई है। पैसों की बरसात करने का फैसला किया गया है कि 40,000 पाउंड तक लो और यूके 7 दिन के अंदर अंदर छोड़ दो। ये जनाब ऐलान किया गया है रिसेंटली यूके की वजीर दाखिला शबाना महमूद की जानिब से। ये ऑफर किन लोगों के लिए की गई है और इसका तरीकाकार क्या होगा, ये हम आपको जल्दी से इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ एक और खबर, पाकिस्तानी लड़का डिपोर्ट हुआ है जो कि यूके गया था स्टडी के लिए। आखिर उसने वहां जाके क्या किया कि उसको 1 साल के अंदर अंदर ही डिपोर्ट कर दिया गया है। और जो गलतियां इस लड़के ने की थी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कम से कम वो इस वीडियो को फैला देंगे ताकि वो दूसरे नौजवान ऐसी गलतियां ना कर सके, ताकि अपना फ्यूचर, माँ बाप की मेहनत और पैसा जाया ना हो सके। आज की वीडियो का आगाज करेंगे बहुत ही अहम खबर, बहुत ही अहम ऐलान यूके की वजीर दाखिला शबाना महमूद की जानिब से जो अभी अभी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने फैसला किया है और इस पर एक हम तजवीज़ जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि जी जो फेल्ड असाइलम सीकर्स हैं, ऐसी फैमिलीज जिनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं और अजी अभी भी वो यूके में रह रहे हैं और बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जो कुछ भी है, तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम ऑफर हम कर रहे हैं कि अगर वो 4 लोगों की फैमिली है तो पर हेड, यानी माँ बाप और 2 बच्चे, 10-10 हजार पाउंड उनको माली इमदाद दी जाएगी कि 7 दिन के अंदर अंदर वो हमेशा के लिए यूके छोड़ दें। यानी आप ये कह सकते हैं कि 10,000 पर हेड। इससे पहले भी 3,000 जो है ना वो पाउंड पर हेड दिया जा रहा है यूके की जानिब से, जो रजाकाराना तौर पर यूके छोड़ेंगे। जो इलीगल हैं, असाइलम उनका फेल हो चुके हैं या उनको डिपोर्ट करने के ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जनाब वहां पे बैठे हुए हैं और वापस नहीं जा रहे अपने वतन के लिए। तो ये जो नई खबर सामने आई है, इसमें ये चीज काबिल जिक्र है कि यूके की गवर्नमेंट हर सूरत चाहती है कि ऐसे लोग जो वहां पर खजाने पर बोझ बने बैठे हैं, टैक्स पेयर का पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हर सूरत निकाला जाए। क्योंकि 1 साल का एक बंदे पर 1,58,000 पाउंड सालाना खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट का ये मकसद है, प्लान है कि अगर पर हेड 10,000 या 4 अफराद की फैमिली को 40,000 पाउंड भी दे दिया जाए और उससे जान छुड़वा ली जाए, तो ये सौदा मुनाफे का है। क्योंकि साल के 1,58,000 पाउंड उस फैमिली का तो हम ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। खास तौर पर जो नाकदीन है, यानी जो मुखालिफ हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने लोगों को इतनी ज्यादा रकम देने का सिलसिला शुरू कर दिया तो उससे नुकसान ये होगा कि यहाँ पर इलीगल लोगों की जो आमद है वो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि उनको पता होगा कि यूके जाते हैं, केस अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट तो होना ही होना है, लेकिन कम से कम हम पैसे लेके तो वापस आ जाएंगे। तो ये राह हमवार करने वाली बात है ऐसे लोगों के लिए जो यूके में जाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब शबाना महमूद और हुकूमत का ये मौकफ है कि ये नुकसान वाला सौदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में मुकीम हैं और इसी वजह से यूके की जो मौजूदा हुकूमत है, वजीर आजम सर केर स्टार्मर और उनकी जो काबीना है, उन पर शदीद तनकीद की जाती है। खास तौर पर फॉर राइट्स के जो लोग हैं कि जी इन्होंने कोई खातर खा इकदाम नहीं किए इलीगल लोगों को निकालने के लिए, इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त नहीं की, और जो छोटी किश्तियों के जरिए इलीगल तरीके से फ्रांस से लोग यूके आ रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं आई। तो एक डाटा भी शेयर किया गया है जिसके मुताबिक अब तक यूके में 1 साल के अंदर अंदर जो सबसे ज्यादा असाइलम अप्लाई करने वाले कंट्रीज के लोग हैं वो कौन से हैं। पाकिस्तान इज नंबर 1। पाकिस्तान के लोग जी 10,638 लोगों ने असाइलम किया है यूके में और टॉप ऑफ द लिस्ट है। दूसरे नंबर पर एरिटेरिया के 8,948 लोग हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया यूके में। इसके साथ साथ ईरान के लोग हैं 7,419, अफगानिस्तान के 6,462, बांग्लादेश के 6,247, सूडान के 5,869 और इंडिया के 5,751, सोमालिया के 4,777, नाइजेरिया के 2,904 और वियतनाम के 2,428 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर असाइलम अप्लाई किया। और जैसा कि पहले भी मैंने कल एक खबर दी थी
कि अब यूके ने 4 ममालिक के वीज़े भी बंद कर दिए हैं, स्टडी वीज़े। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, सूडान, कैमरून और म्यांमार। इन 4 मुल्कों के लोग स्टडी वीज़े पर अब यूके नहीं आ सकेंगे। इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान पर मज़ीद पाबंदी है कि उनके लोग वर्क वीज़े पर भी अफ़गानिस्तान नहीं आ सकेंगे। और ये जो अभी यूके में नई-नई इस्लाहात आ रही हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं और लोगों को हर सूरत वो निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ही यही है कि तनकीद से बच सके, गोरों की तनकीद, फॉर राइट्स, दाएँ बाजू की जो जमातें हैं, उनके लोगों से जो है ना यूके रिफॉर्म्स, ये जो पार्टियाँ जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, उनकी तनकीद से बचना है, ऐसे-ऐसे तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। तो ये जनाब अब 40,000 एक फैमिली को जो ऑफ़र किया जा रहा है या 10,000 पर हेड लोगों को ऑफ़र किया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर-अंदर इनको निकाला जाए। और इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि अगर ऐसे लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है उनको ज़बरदस्ती भी हम निकाल सकें। फर्स्ट फ़ेज़ में इनका कोशिश है कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं 10,000 पर हेड, ये जनाब कम कम से कम 150 फैमिलीज़ जो है ना, ये टारगेट रखा है कि उनको हमने बदखल करना है, यूके से हर सूरत निकालना है। तो देखते हैं ये कितनी इनकी स्कीम कामयाब होती है और कितने लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। और कितने लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं जी भाजी 10,000 छड्ड के 50 ਲੱਖ भी दोगे, अहां इत्थों नहीं जे जाना, जाएगी तो साडी लाश यूके तो जाएगी, जिंदा ते अहां नहीं जे जाना। कुछ लोग ढीठ भी होंगे ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूके में रहने वाला एक पाकिस्तानी जो स्टडी वीज़े पर गया था। रावलपिंडी से उसका ताल्लुक और कुछ ज़्यादा अमीर तरीन फैमिली से उस लड़के का ताल्लुक नहीं था। वहाँ जनाब जब गया तो आपको पता है ना कि जब कोई लड़का नया जाता है, अब 20-22 साल या 24 साल किसी की एज होती है, उसने कभी ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं की होती, लड़के जो जाते हैं बाहर ये डंकी वाले थोड़ी होते हैं। डंकी वाले थोड़े मजबूत हो जाते हैं, जो रास्ते में परेशानियाँ, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं ना, वो थोड़े मजबूत होते हैं। और जिनका प्लेट में वीज़ा आ जाता है, स्टडी वीज़ा, और यंग बच्चे होते हैं। अच्छा, इस बंदे ने जिस घर में ये रह रहा था, शेयरिंग का वो घर था और वहाँ पर 2 बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी, इस तरह का मिक्स कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते थे। इसकी जो है ना वो उठक-बैठक जो है ना वहाँ पर ऐसे लोगों के साथ हो गई कि जो वहाँ पर थोड़े से आवारा टाइप थे। उन्होंने जनाब इसको कहा कि भाई सारी ज़िंदगी भी पढ़ता रहेगा तो यूके दे पेपर नहीं लभने। तो इसने कहा फिर क्या करूँ? उन्होंने कहा जी कि जो हम कर रहे हैं। अच्छा, वो बंदे ना ओवरस्टे थे, इल्लीगल थे। उन्होंने इसको ना कहा कि हम जाएँगे क्लबों में जाते हैं और वहाँ जाके लड़कियाँ तलाश करेंगे, शादी करेंगे, परमानेंट रेज़िडेंसी हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। अच्छा, बज़ाहिर ये कहना बड़ा आसान है कि लड़की तलाश करेंगे, उससे शादी करेंगे, पेपर मिल जाएँगे। ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल तरीन काम है। और ख़ास तौर पर आजकल जब हमारा देशियों का बाहर जो के मुल्कों में गोरियों में वक़ार भी इंतहाई नीचे जा चुका है, जो वो ट्रस्ट नहीं करती। एनीवेज़, तो ये लड़का जो है ना, इसने उनकी जो चाल-चलन, उनकी उठक-बैठक देखी और ये भी जनाब उनके पीछे चल पड़ा और बिल आखिर इसने वहाँ पर पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इसके दोस्तों ने गलत मशवरा दिया कि इतने पैसे आप सेमेस्टर की फीसों में दोगे, तो बस थोड़ी-सी मेहनत कर लो, जितना पैसा आपने सेमेस्टर की फीस में देना है, उतना हम लड़कियों की तलाश में कर लेंगे। ये बंदा जो है ना, इसने घर वालों को नहीं बताया, स्टडी छोड़ी, असाइलम अप्लाई किया, असाइलम रिजेक्ट हो गया विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ। और उसके बाद इस लड़के ने जनाब वहाँ पर अपील वगैरह की, लेकिन साथ-साथ ही कोई काम छोटा-मोटा अभी तक इसको नहीं मिला था। जो घर से पैसे लेके गया था या बहाने से पैसे मंगवाता था, उसी से काम चलाता था। ये सिलसिला कितनी देर चल सकता था? ऑफ कोर्स थोड़ी देर। अच्छा, इन्होंने जनाब खूब पैसा जो है ना पीन-पलान थे और आवारागर्दी थे जो उजाड़ लिया। उसके बाद जनाब एक दिन इनको जो है ना एक ड्रंक गोरी मिल गई। ड्रंक गोरी मिल गई और ये उसको लेके ना तो किसी जगह चले गए। उसके बाद जनाब वो गोरी जो है ना, उसने शिकायत लगा दी और वहाँ पर इनकी जो कैमरे में फुटेज वगैरह भी आ गई। पुलिस ने पकड़ लिया सारा कुछ। ये लड़का पकड़ा गया, दूसरे जो है ना वो बाद में पकड़े, ये सबसे पहले पकड़ा गया। तो उन्होंने जब देखा ये इल्लीगल है और इसने जनाब असाइलम अप्लाई किया था, 1 साल के अंदर-अंदर ये हरकतें कर रहा है, तो वहाँ पर पता क्या होता है? एक बंदा बाहर के मुल्कों से नया जब जाता है ना, तो उसका ज़हन कच्चा होता है। उसको वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं, वो तो उनकी बातों में नहीं आते। वो कहते हैं, "नहीं यार, ये प्लान आप जो मुझे बता रहे हो, इसमें रिस्क ज़्यादा है, फ़ायदा कम है।" लेकिन कुछ ऐसे कच्चे ज़हन के लोग होते हैं जो रातों-रात पेपर भी लेना चाहते हैं, रातों-रात पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो फिर इस तरह की जो हरकतों में जो है ना वो आ जाते हैं। तो इसको जनाब उन्होंने जब देखा इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको उन्होंने कुछ देर डिटेंशन सेंटर में रखा, कुछ केसेस चले और बाद में डिपोर्ट कर दिया। अब इसने मिन्नतें की, सारा कुछ किया, क्या हो सकता था? भई आपने रंगे हाथों पकड़े गए हो,
एक ड्रंक के साथ आप वहाँ पर ड्रंक लोगों के साथ जो अगर इस तरह की ज़्यादती का कोई केस सामने आता है, तो वो बहुत खतरनाक समझा जाता है। ये तो फिर इल्लीगल थे। भई वहाँ का पासपोर्ट वाला भी ऐसा कोई हरकत करेगा तो उसके लिए भी बड़ा खतरा है, उसके लिए भी बड़ी सज़ा रखी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी बैठक जो है ना वो ठीक लोगों के साथ नहीं होती और फिर क्या करते हैं कि वो रातों-रात अपने आप को डेवलप करने के लिए ऐसे इकदामात कर लेते हैं कि जो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। अब नुकसान किसका हो गया? इसके माँ-बाप का, क्योंकि उनके माँ-बाप के पैसे लगे हुए थे और उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे कि बेटा वहाँ जाके सेटल होगा। चले ना भी सेटल हो, कम से कम पढ़ाई करेगा, एक अच्छा इंसान बन सकेगा, एक अच्छा कल को जॉब मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बंदे ने आख्या कि नहीं, ਤੁਸੀਂ कुछ होर सोच रहे हो, मैं तो काम करना है पुट्ठा, मैं तो उत्थे जनाब जाके जनाब हड्डरामियाँ करांगा। ये होता है जब आप गलत लोगों की सोसाइटी में जाते हैं, खुदा के लिए बाहर जाएँ, मेहनत करके भी आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं, जो आप बगैर मेहनत के करना चाहते हैं। भाई मेहनत करके हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी या इंडियन या किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक है, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, बड़े-बड़े अच्छे काम करते हैं, बिज़नेसेज़ हैं इनके, अपने टैक्सी के जो है ना बड़ा-बड़ा कारोबार है, इनके स्टोर्स हैं। सर्विस स्टेशन है, गैस स्टेशन है पूरी दुनिया में, ठीक है ना? तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको इसमें कोई अगर चीज़ मज़ीद पूछनी है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, यही एक आपकी तरफ से हमें रिवार्ड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।